हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि सर। और आज हम एनिमल किंगडम का पार्ट 2 चालू करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया जाके वॉच आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कितने पार्ट देखे थे। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद हमने कुछ पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी, किसमें? ऑर्गन सिस्टम लेवल में। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या थी हमारे पास? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम था, दूसरा क्या था हमारे पास? सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हमने क्या देखा था? तीसरा हमने देखा था सिमिट्री। सिमिट्री में हमारे पास क्या क्या था? एसिमेट्रिक था, रेडियल सिमिट्री और बाइलेटरल सिमिट्री। उसके बाद हमने कुछ जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद फिर हमने लास्ट में क्या देखा था? हमने सीलोम वाला, जिसमें हमारे पास क्या क्या थे? एसिलोमेट, सीलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कौन था? एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के ऊपर वाले सारे एसिलोमेट और नीचे वाले सारे सीलोमेट। तो आइए फिर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आज हम आगे क्या बढ़ेंगे? आगे हम बढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जितने भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें हम बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आता है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या क्या देखे थे? सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। दूसरा क्या देखा था हमने? कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी। कॉम्प्लेक्सिटीज किस में देखी थी? इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने क्या देखा था? सिमिट्री देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? सिमिट्री के बाद हमने जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था। जर्म लेयर्स में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद हमने सीलोम की बात करी थी। सीलोम में एसिलोमेट, दूसरा स्यूडोसिलोमेट, तीसरा सीलोमेट, ठीक है। आई होप आपको इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब यहां से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे? आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या देखेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है किस किस में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस टाइप के होंगे? या तो क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या फिर क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये दो ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इंटरनल होगी तो क्या होगा? जो हमारे पास जो मेल मेल स्पर्म होगा या फिर मेल गैमेट्स होंगे और फीमेल गैमेट्स होंगे, क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे इनसाइड द फीमेल बॉडी। मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे विद इन द फीमेल बॉडी। उससे उसमें क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल कब होगा? व्हेन द मेल ओवम, सॉरी, मेल स्पर्म, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे आउटसाइड द इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये मोस्टली केसेस कहाँ देखा जाता है हमारे पास? मोस्टली केसेस देखा जाता है ये मरीन वाटर में, मरीन वाटर सिस्टम में, ठीक है। फ्रेश वाटर सिस्टम में, यानी कि क्या? एक्वाटिक एक्वाटिक एनवायरमेंट में। अगर हम कुल मिला के इसको बोले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ दिखा जाएगा हमें? एक्वाटिक एनवायरमेंट में, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता है? हम जैसे ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस हो गए, और क्या हो गए हमारे पास? बर्ड्स हो गए। ह्यूमंस, बर्ड्स। बर्ड्स किसके अंदर आएंगे? एग्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब देख लेते हैं किसके अंदर इंटरनल होता है, किसके अंदर एक्सटर्नल होता है। तो छोटी सी एक ट्रिक है इसको याद करने की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है, तो एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक क्या हमारे पास? पी पी ए ए सी राम। पी पी ए ए सी राम। पी से क्या? पोरीफेरा। फिर एक और पी से क्या? प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस। उसके बाद फिर ए से आर्थ्रोपोडा। एक और ए से एस्केलमिन्थिस। सी से कॉन्ड्रिस्थाइज। कॉन्ड्रिस्थाइज किस में आता है हमारे पास? ये हमारे पास एक फिश का सुपर क्लास होता है, ठीक है, कॉन्ड्रिस्थाइज। तो इसके बारे में हम आगे बाद में देखेंगे।
उसके बाद राम, राम से सबसे पहले क्या आएगा, रेप्टाइल्स, ए से एव्स, और एम से मैमल्स। ठीक है, और हम ह्यूमन किस में आते हैं, मैमल्स के अंदर। सबसे पहले इसका फर्टिलाइजेशन, इसका ट्रिक क्या, सिंपल सा, PPAAC, राम। पी से पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, अर्थ्रोपोडा, कॉन्ड्रिस्थाइस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये सब किस में होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा, रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, यानी कि इसको छोड़ के जितने भी हैं सारे के सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। तो हमारा दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लिखते हैं क्या, ट्रू या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्रू या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब ये ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, सेगमेंट यानी कि क्या होगा, जो बॉडी होगी किसमें टूटी होगी, सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स में क्या होगी, डिवाइड। तो एक्चुअली में होता है क्या है, बॉडी इज इंटरनली, body is internally and externally divided into segments। यानी बॉडी जो होगी क्या होगी, अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी और आउटर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, बॉडी क्या होगी, इंटरनली भी डिवाइड है सेगमेंट्स में, और एक्सटर्नली भी है, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक है, और जब भी क्या होगा, जब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, जब बॉडी क्या होगी, सेगमेंट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स क्या करेंगे, हर सेगमेंट में रिपीट करेंगे। यानी कि मान लो एक सेगमेंट था, एक सेगमेंट में 3 ऑर्गन्स थे, वो रिपीट करेंगे तो हो सकता है किसी में 4 रिपीट करें। तो कुछ क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, यानी कि जब भी सेगमेंट्स में डिवाइड होगा तो हर सेगमेंट में क्या होंगे, कुछ ना कुछ ऑर्गन्स रिपीट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो इस थोड़ा सा ना ये वर्ड जो है मेटामेरिज्म, को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नीट का एक PYQ है, तो उसमें क्वेश्चन गिवन था, उसमें ऐसे ऐसे 2-3 ऑप्शंस गिवन थे, मेटामेरिज्म फिर मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन टाइप हो जाता है, तो थोड़ा सा इसी को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन देख लिया, अब ये होता किस किस में है, ये चीज तो देख ली कि क्या होता है एक्चुअली में। तो ये होता किस किस में है ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सबसे पहला एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या क्या आते हैं हमारे पास, लीच, अर्थवर्म और निरिस। एनिलिडा, फिर अर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा और डेटा। एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा और डेटा, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, ये सारे क्या हैं, इनके अंदर होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, फटाफट नोट करो एक बार। तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसका देख क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग था। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्सिटीज में, वो क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें क्या क्या वो थे हमारे पास, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो, इनकम्प्लीट हो, दूसरा क्या हो, कंप्लीट हो, या फिर क्या हो सकता है, अब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ डाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, डाइजेशन या तो क्या हो, इनसाइड द सेल, क्या हो, इनसाइड द सेल, डाइजेशन इनसाइड द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर। क्या बोलते हैं इसको हम, इंट्रा सेल्यूलर। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो क्या हो, आउटसाइड द सेल, क्या हो, आउटसाइड द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। या फिर क्या हो सकता है कि फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि पहले क्या हो, सेल के बाहर, फिर देन यानी कि प्लस, देन क्या होगा सेकंड में, इंट्रा सेल्यूलर। सेकंड क्या हो जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर।
यानी कि फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि पहले क्या हो रहा है, पहले सेल के बाहर डाइजेशन हो रही है, बाहर डाइजेशन हुई उसके बाद कहां पर जाएगा, सेल के अंदर डाइजेशन होनी। ठीक है, अब जैसा ही हमने बात करी इनसाइड द सेल क्या है, इंट्रा सेलुलर। जब हमने एक चीज और पढ़ी थी क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर था, सेलुलर लेवल किसके अंदर था, पोरीफेरा के। तो इनसाइड द सेल डाइजेशन किसके होगा, पोरीफेरा के। ठीक है, सेल के अंदर डिवीजन हो रही है और डाइजेशन हो रही है, तो सेल किसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास, पोरीफेरा में। तो डाइजेशन सेल के अंदर किसके अंदर होगी, पोरीफेरा में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, फिर इंट्रा सेलुलर। ये किसके अंदर होता है हमारे पास, सीलन, ट्रेटा और टेनोफोरा। किसके अंदर होती है, सीलन, ट्रेटा और टेनोफोरा। और आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर किसके अंदर होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोर्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोर्डेटा जितने भी हैं सारे उसमें क्या होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रासेलुलर पोरीफेरा, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोर्डेटा, फिर फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। समझ में आ रही बात, नोट कर लो एक बार फटाफट इसे। तो अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, किसके बेसिस पे, सेक्सुअल कंडीशन। सेक्सुअल कंडीशन, कंडीशन सेक्सुअल दो ही हो सकती है, या तो क्या हो, कोई ऑर्गेनिज्म जो हो एसेक्सुअल हो, दूसरा क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल। तीन ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कितने हमारे पास पेरेंट्स है, ये दो, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास सबसे पहला बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस। इसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और दूसरा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, बाइसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट ऑक्यूपाइज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि क्या होगा, जो सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट के पास ही मेल भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्या होगा, जिसमें सिंगल पेरेंट ऑक्यूपाइज आइदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो सिंगल पेरेंट होगा, किसी भी पेरेंट के पास या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, या दूसरे पेरेंट के पास मेल या फिर फीमेल। यानी कि यहाँ पर यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, किसी भी पेरेंट के पास दो सेक्स ऑर्गन्स नहीं हो सकते, मेल और फीमेल एक साथ नहीं हो सकते। और बाइसेक्सुअल में क्या होगा, जो सिंगल पेरेंट होगा वहां पे मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। यानी कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी और पेरेंट की जरूरत नहीं है। यानी कि क्या करेगा, इसको किसी भी पेरेंट की, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसको जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके पास सिर्फ सिंगल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में क्या क्या आते हैं हमारे पास, पोरीफेरा, ठीक है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस और जो एनिलिडा है हमारे पास, एनिलिडा में दो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला निरिस। क्या होता है, निरिस। और दूसरा क्या क्या होते हैं, लीच एंड अर्थवोम। लीच एंड अर्थवोम, जो लीच और अर्थवोम है वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। लीच और अर्थवोम क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। बट वही जो अगर हम निरीस की बात करूं, निरीस जो होता है वो क्या होता है, यूनी
सेक्सुअल। क्या होता है, जो निरीस है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल, बट जो लीच और अर्थवॉर्म है वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल में क्या क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, लैटीहेल्मिन्थिस, लाइन टू चारों आ गए। लैटीहेल्मिन्थ आते ही एनेलिडा, एनेलिडा के अंदर तीन एग्जांपल होते हैं, निरीस, लीच और अर्थवॉर्म। तो जो निरीस होता है वो क्या होगा, निरीस जो होगा हमारे पास यूनिसेक्सुअल, जो लीच और अर्थवॉर्म होंगे वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये क्या है इसके एग्जांपल्स। उसके बाद जो यूनिसेक्सुअल है डायोसियस है, उसमें क्या आएंगे, रेस्ट ऑल, यानी कि इसको छोड़ के जो भी है वो सारे के सारे क्या है, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। सबसे पहले या तो बाइसेक्सुअल होगा या फिर यूनिसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल में क्या होंगे, दोनों पेरेंट, दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, इसमें क्या एग्जांपल है ये। और यूनिसेक्सुअल में क्या होंगे, सिंगल पेरेंट के पास सिंगल सेक्स ऑर्गन होगा। इसको छोड़ के जितने भी हैं सारे के सारे क्या है, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चीज क्लियर है। ठीक है, नोट करो फिर। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, किसके बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब नोटोकोड होता क्या है, ठीक है। नोटोकोड जो होता है, सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि जो जो नोटोकोड होगा उसका क्या होगा, मीजोडर्मल ओरिजिन। क्या होगा, मीजोडर्मल ओरिजिन। दूसरी चीज, जैसे जो नोटोकोड होता है यही हमारा क्या बनाता है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो अगर मैं इसको रीढ़ की हड्डी को बोलूं, रीढ़ की हड्डी कहां प्रेजेंट होती है, सामने वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल। रीढ़ की हड्डी कहां होती है, पीछे की साइड। तो अगर मैं इसको बोलता हूं ये क्या है, डोरसली, क्या है, डोरसली प्लेस्ड, तो ये चीज गलत नहीं होगा, यानी कि कहां है, पीछे की साइड प्रेजेंट है रीढ़ की हड्डी हमारी। नोटोकोड से क्या बनती है हमारे पास, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और क्या होता है, डेवलप्स, कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, सबसे पहले मेसोडर्मल ओरिजिन। मेसोडर्मल ओरिजिन कहां से, जो हमारे पास तीन जर्म लेयर्स थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये किससे डेवलप होता है, मेसोडर्म से। दूसरा, डोर्सली प्लेस्ड, पीछे की साइड प्लेस्ड है हमारे। तीसरा, डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब हम एम्ब्रियो के स्टेज पर होते हैं, जब नोटोकॉड बनना चालू हो जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड के हिसाब से दो चीज हो सकती है, क्या क्या, जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, नोटोकोड प्रेजेंट। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, जिसके अंदर नोटोकोड क्या हो, अब्सेंट। जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडेट्स। क्या बोलते हैं, कोडेट्स। और जिसके अंदर अब्सेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोडेट्स। ठीक है, तो कोडेट्स के अंदर कौन कौन आता है हमारे पास, कोडेट्स के अंदर आता है हमारे पास सबसे पहला हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। दूसरा कोडेटा, क्या कहते हैं, जहां पर देखो कोडेट्स लिखा है, हेमिकोडेटा, यहाँ पर आ गया कोडेटा, यहाँ पे कोडेटा। तो जिस जिसके अंदर कोडेटा आएगा वो क्या होंगे, कोडेट्स। ठीक है, और जो नॉन कोडेट्स होंगे उसमें वो कौन कौन से होंगे, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इकाइनो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा तक सारे के सारे नॉन कोडेट्स, और हेमिकोडेटा और कोडेटा क्या हो जाएंगे, कोडेट्स। तो यहाँ पर कोडेट्स ये होंगे और नॉन कोडेट्स ये होंगे। इसमें अभी तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, नोटोकोड मेसोडर्मल ओरिजिन, डोर्सली प्लेस्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगा उसके अंदर वो उसको बोलते हैं कोडेट्स। जिसके अंदर नोटोकोड एब्सेंट होगा उसको हम बोलते हैं नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स कौन कौन से होंगे, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक सारे। और कोडेट्स कौन से होंगे, जिसके अंदर कोडेट नाम का ना शब्द आएगा, देखो हेमिकोडेटा, कोडेटा आया, यहाँ पर सिंपल कोडेटा। तो जिसके अंदर कोडेटा शब्द आएंगे, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सारे क्या होंगे, कोडेट्स। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो। तो अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का हम देखते हैं लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ क्या है, डेवलपमेंट।
क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दो टाइप के हो सकते हैं। डेवलपमेंट से यहाँ पे क्या वो है कि हमें क्या देश का विकास करना है, देश की डेवलपमेंट नहीं, हमें किसका डेवलपमेंट करना है, अपना, है ना। तो डेवलपमेंट किसका करना है, हमें अपना। तो अपना डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे मान लो कि या तो हो सकता है कि जो बच्चा बने, जैसे हमारे ह्यूमंस के केस में होता है। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि मान लो तुम पहले कछुए बने, कछुए से फिर तुम पहले खरगोश बने, फिर उसके बाद तुम्हें बच्चा बनाया, ऐसा तो नहीं है। क्या होगा, सीधा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियस, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह, मोरुला, उसके बाद तुम सीधा बेबी में कन्वर्ट हो जाओगे। यानी क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। या तो ये चीज हो सकती है कि सीधा क्या हो, बेबी तुम बने, जाइगोट से बेबी बने, और बेबी से तुम क्या हो गए, जब हमारा पार्ट चलते हैं, 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद तुम क्या हो जाएगा, तुम्हारा जन्म हो जाएगा, है ना। या तो दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम फ्रॉग के केस में देखते हैं, पहले क्या बनता है, लार्वा बनता है, फिर टेडपोल बनता है, फिर फ्रॉग बनता है। तो यानी कि उसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसके एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ दो ही केस हैं। डायरेक्ट, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी किस में होगी, सबसे पहला एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा और कोडेटा। एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, कोडेटा, इनके अंदर क्या होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो हम इंसान आते हैं किसके अंदर आते हैं, कोडेटा में। कोडेटा का भी किसका, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या, मैमल्स, है ना। तो हम किसके अंदर आते हैं, कोडेट्स के अंदर। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होती है किसमें होगी, इसको छोड़ के सारे रेस्ट ऑल। यानी कि जो एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा और कोडेटा है, इनके अंदर क्या होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट। बाकी को छोड़ के सब में क्या होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या हो जाएगी, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं कहती, इसको कहती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको कहती है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहती है। इसको प्रॉपर इनडायरेक्ट नहीं कहती, एक्चुअली होना तो इनडायरेक्ट ही चाहिए था, बट क्या कहती है ये, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि किसी किसी केस में क्या हो जाता है, डायरेक्ट भी हो, डायरेक्ट नहीं होता बट वो डायरेक्ट जैसा दिखता है, सूडो डायरेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डेवलपमेंट कौन से हुए, पहला डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, कोडेटा में। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें, रेस्ट ऑल में, बाकी इन सबको छोड़ के। तो यहाँ पर जो है जितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कितने पढ़े, 11 पढ़े। कौन कौन सा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर क्या पढ़ा हमने, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ी, किसमें, ऑर्गन सिस्टम में। इसके अंदर क्या क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिमिट्री पढ़ी, एसिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमिट्री और रेडियल सिमिट्री। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सीलोम के बारे में, जर्म लेयर्स के बारे में। जर्म लेयर में क्या क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स थी हमारे पास। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद हमने सीलोम के बारे में पढ़ा। सीलोम में क्या क्या था हमारे पास, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल किसमें था, ट्रिक बताई थी, पीपीएएसी राम, पीपीएएसी राम। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, या तो इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर, ये 3 डाइजेशन में पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ट्रू या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या क्या था, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा और कोडेटा। जिसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं उस प्रोसेस को। इसके अंदर क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर सेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन सा, डायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।